वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आप लोगों का ग्रीन टी विद आबाजीत में एक बार फिर से। आज दोस्तों हमारा 21वां दिन है और हमने लॉकडाउन 2 में इसको शुरू किया था। जब ग्रीन टी विद आबाजीत शुरू करने की बात आई थी दोस्तों, तो मैंने सोचा था कि हम इसको 20 तारीख तक करेंगे, क्योंकि 20 अप्रैल तक उस समय पर लॉकबंदी का वो था। लेकिन चूँकि लॉकबंदी का बढ़ गया और मामला 3 मई तक आ गया, तो हमने फिर 3 मई तक ग्रीन टी विद आबाजीत करने का निर्णय किया दोस्तों। ग्रीन टी चलती रहेगी, लेकिन ग्रीन टी विद आबाजीत जो ये एपिसोड हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ये आज कंक्लूडिंग सेशन है सीजन 1 ग्रीन टी विद आबाजीत का। आज हम खत्म करेंगे दोस्तों। हम आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। आप लोग कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। हमारे इसी फेसबुक पेज के ऊपर कॉल नाउ का बटन है जो सीधा आपको हमसे कनेक्ट कर सकता है दोस्तों। सेम ये सारे जो एपिसोड है ये आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये सारे एपिसोड पड़े हुए दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, हमने जर्नी कहाँ से शुरू की थी दोस्तों। मुझे आज भी याद है जब हमने पहला एपिसोड किया था और वो जो टॉपिक हमने लिया था लोनली एंड अलोन, यानी कि अकेला और अकेलापन। ये टॉपिक दोस्तों बहुत अच्छा कवर हुआ था और हमने इसमें बात की थी इस लोकबंदी के बीच में हम लोगों के बीच में रहकर भी कैसे अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा मैसेज दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास आया और मैं चाहता हूँ कि उस मैसेज को मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊँ। और उस मैसेज के अंदर जो चीज़ें लिखी है दोस्तों, बहुत कविता की तरह भी हो सकता है। ये शायद एक कविता की तरह किसी ने लिख कर भेजा है। उसमें लिखा है, अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत वरदान। इन्होंने लिखा है, ये दो समानार्थी दिखने वाले शब्दों के अर्थ में आकाश पाताल का अंतर है। अकेलेपन में छटपटाहट है, एकांत में आराम। अकेलेपन में घबराहट है, एकांत में शांति। जो कितनी बढ़िया बात इन्होंने लिखी है। जब तक हमारी नज़र बाहर की ओर है तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं। जैसे ही नज़र भीतर की ओर गई तो एकांत अनुभव होने लगता है। यह जीवन अकेलेपन से एकांत की ओर एक यात्रा ही है दोस्तों। हमारी बात इस लेवल तक लोगों तक पहुंच रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यह जीवन अकेलेपन से एकांत की ओर एक यात्रा ही है, ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता भी हमें, राही भी हमें और मंजिल भी हमें है। ये बहुत ही बढ़िया मैसेज था दोस्तों। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए दोस्तों पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जिस टॉपिक पर हमने बात की दोस्तों। मुझे खुशी है कि हम इन टॉपिक्स के थ्रू आप लोगों तक वो चीज़ पहुँचा पाए जो चीज़ हम सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि हमने बहुत सीखा दोस्तों इस दौर में। ये जो हमारा सीजन 1 था, हम इस सीजन 2 के साथ वापस शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी कुछ समय के बाद। अभी नहीं, भगवान न करे कभी हमारे को वापस ये कहना पड़े कि वायरस न करे, है ना। तो दोस्तों जब हमने इस टॉपिक के बारे में बात की थी, उसके बाद हमने बात की थी एक्सपेक्टेशन और इग्नोरेंस के बारे में, अपेक्षा और उपेक्षा के बारे में, कि हम लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। एक्सपेक्टेशन अनफुलफिल्ड दैट विल गिव द डिप्रेशन। इफ यू विल लिव इन द पॉसिबिलिटी जोन, पॉसिबिलिटीज अनफुलफिल्ड अगेन पॉसिबिलिटी। तो हमने अपेक्षा और उपेक्षा की बात की थी। कभी भी उपेक्षित महसूस न करें, नहीं किसी की उपेक्षा करें, है ना। और अपेक्षा रखने से हमेशा दुखी होता है दोस्तों। पॉसिबिलिटी जोन में रहना जरूरी है। ये हमने सेकंड दिन बात की थी। तीसरे दिन हमने बात की थी अरेंजमेंट एंड पर्पस, आयोजन और प्रायोजन। हमने बताया था कि आयोजन में हम प्रायोजन के बारे में भूल जाते हैं। हम कोई भी आयोजन करते हैं उसका प्रायोजन हमारे नंबर 1 पर होना चाहिए। जैसे हम जूम मीटिंग्स कर रहे हैं तो जूम मीटिंग्स का प्रायोजन क्या है? अल्टीमेटली बिजनेस का बढ़ाना, बिजनेस के साथ बिजनेस में नए लोगों को लाना, उनको समझाना, उनको बिजनेस की गैमिक समझाना। तो हमारी जो आयोजन है उसमें हम इस प्रायोजन को नहीं भूल जाए। पता लगा हम आयोजन पे आयोजन किए जा रहे हैं, जूम पे जूम किए जा रहे हैं और बिजनेस के बारे में हमारा ध्यान नहीं है। तो हमें जो बेसिक काम हमारे करने हैं उसके बारे में हमने बात की थी इस दिन। फिर हमने बात की थी रिच और रिचनेस के बारे में दोस्तों, अमीर और अमीरी। जब मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था दोस्तों, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी और मैंने आपको बताया था कि सेठ नहीं राजा बनने की ज़रूरत है, क्योंकि राजा हमेशा सबके बारे में सोचता है, सेठ हमेशा अपने बारे में सोचता है। तो अमीरी वही है कि अगर आप सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए फिर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसे से इंसान अमीर हो सकता है, अमीरी हमेशा सोच होती है। इसके बारे में हमने उस दिन बात की थी आपसे। फिर हमने बात की थी दोस्तों आपसे सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बारे में हमने बात की थी। और मैंने एक नए एंगल से आपको बताया था दोस्तों कि आत्मविश्वास का मतलब आत्मा के ऊपर विश्वास है, आत्मा की रेस्पेक्ट है। और अनफॉर्चुनेटली इस पूरे जीवन काल के अंदर अगर हम ये चीज़ समझ गए ना कि हमें हमारी आत्मा की कितनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए दोस्तों, तो फिर मैं आपको बताऊँ आत्मा की असली रेस्पेक्ट क्या है। आत्मा की असली रेस्पेक्ट ये है कि हम इसको लिबरेट करा पाए। मनुष्य जीवन में हमारा जो गोल है कि हम इस आत्मा को
लिबरेट कर पाए, हमारी सोल को लिबरेशन की ओर ले जा पाए। इसके बारे में हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों। फिर हमने बात की थी नॉलेज एंड नोइंग के बारे में, और ये मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है। मैं जब बिजनेस की मीटिंग करता हूँ तब भी मैं इसके बारे में बात करता हूँ। जानकारी और जानना, जानकारी का भंडार हमारे पास है, गूगल पे फ्री है, सारी दुनिया जानकारियाँ दे रही है। व्हाट्सएप बाबा हमारे को सब कुछ समझा रहे हैं, गूगल बाबा ने सारी दुनिया को एक कर दिया है। कुछ भी डाल दीजिए, सब सारी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन जानकारी से कुछ होगा नहीं दोस्तों। जानकारी तो हम सारी दुनिया से खेलते आ रहे हैं, और अभी भी हम जानकारी खेल रहे हैं। लेकिन जब तक आप जानने की प्रक्रिया में नहीं आएंगे, जब तक आप नोइंग में नहीं आएंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आप चाहते हो वो कभी भी होगा नहीं दोस्तों। तो जानकारी से नहीं, जानने से काम होगा। और जानने का मतलब है एक्सपीरियंस करना, सेल्फ एक्सपीरियंस, नोइंग। हम जिस चीज़ को भी पाना चाहते हैं उसके अंदर इतना गुस्सा है, इतना रत हो जाए। जेम्स वॉट का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था इसके अंदर। फिर हमने बात की थी ड्यूटीज एंड राइट्स के बारे में दोस्तों। अभी जो हमारा लोकबंदी है, इसमें हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ है, एज ए नागरिक हमारी क्या ड्यूटी है, फैमिली में हमारी क्या ड्यूटीज़ है, और हम अपने कर्तव्य और दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखें। इसके बारे में हमने आपसे बात की थी दोस्तों। इसके आगे की कुछ चीज़ें आपको अभाव बताएंगी। उसके बाद में हमने बात करी थी एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड, कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए। एटीट्यूड मतलब किसी भी चीज़ को देखने की हमारी दृष्टि क्या है, हम उसको किस एंगल से देखते हैं, ये डिपेंड करता है। और जिस एंगल से हमने किसी चीज़ को देखना शुरू कर दिया, वो डिसाइड करता है हमारी आगे की उस लाइफ को, उस जर्नी को। और परमिशन और सबमिशन, उसके बाद हमने बात की थी। परमिशन मतलब है अनुमति, और सबमिशन मतलब है आत्मसमर्पण। परमिशन तो हम कहते हैं कि किसी से किसी चीज़ के लिए परमिशन मतलब अनुमति, एक तरह से वो किताबों की बात है, कागजों वाली बात है कि हमको किसी चीज़ के लिए परमिशन लेनी है। जैसे बचपन में स्कूल में हम परमिशन लिया करते थे कि हम पानी पी लें, हम खाना खा लें, उसके लिए। और सबमिशन होता है जो अब एक अंदर से रेस्पेक्ट किसी के लिए आती है, और हम उसके लिए अपने आप को सबमिट कर देते हैं कि उसकी हर चीज़ हमको अच्छी लगती है, कि वो हमारे भले की बात कर रहा है, उसके लिए हम सबमिट हो जाते हैं। और सबमिशन के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमने दिया था कि हनुमान जी का, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को राम जी के लिए सबमिट किया था। तो सबमिशन का इतना अच्छा फल है। और उसके बाद हमने बात करी थी फॉरगिव एंड फॉर्मेट। फॉरगिव मतलब क्षमा, और फॉर्मेट मतलब उसको जड़ से खत्म कर देना, मिटा देना। तो फॉरगिव के लिए हमने एक बात की थी कि हम किसी भी चीज़ को जब तक फॉर्मेट नहीं करेंगे, मतलब उसको उससे मतलब हमारे उस दिमाग से उस चीज़ को हटाई दें कि नहीं ये है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, क्यों हुआ क्या नहीं, उसके बारे में एनालिसिस हमारा बंद हो जाए, इसका मतलब है हमने उसको दिल से फॉर्मेट कर दिया। और फॉरगिव तो हम क्षमा तो कर देते हैं, पर लगता है हाँ गलती तो उसी की थी। तो फॉरगिव फॉर्मेट है। और उसके बाद हमने बात करी थी इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। तो जो हमारी इंटेलिजेंसी है इसको तो हम जानते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो हमारे को जो दिन भर दिख रहा है, जो इस बुद्धि से हमने विकास करे चीज़ों के, हमने जितने भी आविष्कार किए, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। और उसके आगे के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जब हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे तो हमने सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप में से किन लोगों ने क्या सीखा, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत बात की जा सकती है। आज का ये करंट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम ये समझ गए कि हमने हमारी बुद्धि को जो विस्तृत किया है, जो विकास किया है हमारी बुद्धि का, उसने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खड़ी करती है और उसने जो दुनिया बनाई है हमारे आसपास, वो दुनिया कितनी अमेजिंग है। लेकिन हमने उस दुनिया की तो महिमा कर ली, उस दुनिया में बनाई हुई चीज़ों की तो हमारे को महिमा आती है, उसके बारे में तो हम दिन भर बात करते हैं, लेकिन हम उस बुद्धि के बारे में बात नहीं करते जिस बुद्धि ने इन सबको बनाया है। और वो बुद्धि का जो सोर्स है ना दोस्तों, वो क्या है? वो है फंडामेंटल लाइफ एनर्जी। हमने उसके बारे में बात की थी, और वो कोई और नहीं, वो आप है, वो मैं हूँ, वो हम सब है। तो हमें उसकी महिमा आना इम्पोर्टेंट है। हमने बात की थी उसके बाद साइंस और वीतराग विज्ञान के बारे में। ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। विज्ञान आप लोगों ने सबने सुना होगा, लेकिन वीतराग विज्ञान, आई एम श्योर ये शब्द आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। और जब हमने वीतराग विज्ञान की बात की थी तो हमने आपको बताया था वीतराग का मतलब है जहाँ राग बीत गया, इसका मतलब जहाँ मोह खत्म हो गया, इसका मतलब जहाँ हमारा अटैचमेंट खत्म हो गया, जहाँ हमारा जजमेंट खत्म हो गया, जहाँ हमने लोगों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को और परिस्थितियों को जज करना बंद कर दिया, उसको बोलते हैं वीतराग विज्ञान। उससे हमारा अटैचमेंट खत्म हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीतराग विज्ञान समझ में आ गया ना, तो आप फिर आत्मा को पकड़ लेंगे, आप फिर सोल को पकड़ लेंगे, आप फिर उस ताकत को पकड़ लेंगे, आप उस चेतनता को पकड़ लेंगे, आप उस ज्योति को पकड़, जो भी नाम आप देना चाहें
दे सकते हैं, लेकिन उसको पकड़ने के लिए हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वीतराग विज्ञान को। फिर हमने बात की थी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 13वें दिन हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था ना दोस्तों, तो मेरी एक ट्यूबलाइट जली। पहली बार मेरी ट्यूबलाइट जली कि जिंदगी साधारण होनी चाहिए और गोल असाधारण होनी चाहिए। और हमने ये भी बोला था आप लोगों को कि असाधारण का मतलब किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी से बेहतर होना नहीं है। असाधारण का मतलब है मोर ऑर्डिनरी देना, हम और लोगों से भी ज़्यादा ऑर्डिनरी तरीके से ले पाए और सहजता का जीवन हमारा हो, सहज रूप से हम इस जीवन को जिए और इस जीवन मूल्यों के साथ में हम इस जीवन के परिष्कृत रूप को समझें और ईज के साथ इसको जिए दोस्तों। इसके बारे में हमने आप लोगों से बात की थी। फिर हमने 14वें दिन बात की थी दोस्तों आप लोगों से साइट और विजन की, दृष्टि और दूरदृष्टि। और मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था हेलन केलर का, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर आपके पास दृष्टि है और दूरदृष्टि नहीं है तो आपका दृष्टिहीन होना बहुत बेहतर है। इसका मतलब ये है, जैसे आज के दौर में, आज जहाँ हम खड़े हैं, आज के 2 साल बाद का भारत कैसा होगा, अब भारत कैसा होगा कोरोना के बाद का, आपकी हमारी सोच कैसी होगी, हमने आज समझना पड़ेगा। हमने आज उस विजन को देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के बिजनेस चलेंगे, किस तरह से लोगों के जीवन होंगे, लोगों की थॉट प्रोसेस में क्या क्या बदलाव आएंगे। और हमें उसके अकॉर्डिंग आज अगर हमने डिसीजन कर लिया और हम राइट पाथ के ऊपर लग गए, राइट रास्ते के ऊपर लग गए, तो हम शायद यहाँ से अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ ला पाएंगे दोस्तों, जो मोड़ हमारे अंतिम लक्ष्य की ओर ले जा सकता है, आपके जीवन के अंदर एनलाइटनमेंट ला सकता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये, हमने इसके बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी दोस्तों आपसे कॉन्टेक्ट और कनेक्ट के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था दोस्तों कि हमें कनेक्शन का मतलब क्या है, कॉन्टेक्ट करने का मतलब क्या है। और इसमें हमने आपको स्वामी विवेकानंद की एक कहानी सुनाई थी जो कि उनके साथ अमेरिका के अंदर हुआ था। और उस कहानी में हमने आपको बताया था कि कनेक्ट होने का मतलब ये है कि हम कुछ लोगों के साथ आत्मीयता से जुड़ सकें, हम कुछ लोगों को इतना करीबी बनाए हमारा कि वो हम उनके साथ में हमारे सारी चीज़ों को शेयर कर सकें। जरूरी नहीं है वो आपके बिजनेस के हो, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका हमसफर भी हो सकता है, वो आपका परिवार भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उनसे कनेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट में नहीं रहना है। अभी क्या है, हम सब लोग व्हाट्सएप खेल रहे हैं, मोबाइल पे हम सब लोगों से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन खत्म सा हो गया। इवन हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन खत्म हो गया दोस्तों। मैंने उस दिन आपको बताया था हस्बैंड वाइफ उस पटरी की तरह है जो तकती तो साथ साथ है लेकिन मिलते कभी नहीं। जिनका भी चंद्रमुखी पीरियड खत्म हो गया उनका हाल यही है दोस्तों। अब ये चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और ज्वालामुखी ये पीरियड क्या होते हैं, ये आप उस व्यक्ति से समझना जिसने आपको ये वीडियो भेजा है, या कभी आप उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं दोस्तों। फिर हमने बात की थी प्रधानमंत्री जी के मन की बात, क्योंकि इन बिटवीन मंडे को प्रधानमंत्री जी के मन की बात का एक सेशन आया था जिसमें उन्होंने प्रकृति, विकृति और संस्कृति की बात की थी दोस्तों। तो हमने 16वें दिन से ये टॉपिक उठाया था दोस्तों, जब हमने नेचर के बारे में बात की थी। और वस्तु स्वभाव धम्मो आभा ने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, मेरे को भी ये आभा ने समझाया है। आभा इसकी मास्टर है, आप कभी भी इस बारे में आभा से बात कर सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति क्या है हमारी, विकृति किसको कहते हैं, स्वभाव के विपरीत काम किसको कहते हैं, और हमारी बेसिक संस्कृति क्या है जिसको कैरी ऑन करके आज हम तक यहाँ तक पहुँचे दोस्तों। हमने 16वें, 17वें और 18वें दिन इसके बारे में बात की थी और उसके बाद फिर हम आ गए थे करीब एंड की ओर, जब हमने बात की थी ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि एचआर के बारे में हम बहुत बात करते हैं। हमने एचपी के बारे में पहली बार बात की थी और मेरा नया दृष्टिकोण इसके ऊपर ये था कि अब एचआर डिपार्टमेंट नहीं, एचपी डिपार्टमेंट होने चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर किसी भी कॉर्पोरेशन में एचआर डिपार्टमेंट नहीं खुलना चाहिए। ह्यूमन को रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन जितने भी रिसोर्सेज प्रकृति के पास है उनको दोहन करने की शक्ति ह्यूमन रखता है। ह्यूमन अपनी पोटेंशियल को समझे और इसके बारे में हमने बहुत आप लोगों से बात की थी दोस्तों। 20 मिनट में हमने इस टॉपिक को भी कवर किया था। उसके बाद हमने बात करी थी ड्रीम और गोल के बारे में कि सपना क्या होता है और लक्ष्य क्या होता है। तो सपना हमने बताया था कि जो हम देखते हैं, हम सोचते हैं वो, और लक्ष्य जहाँ हमको जाना है, जो हमारा पैशन होता है, जिसके बारे में सोच के लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। सपना वो कहते हैं ना कि जो रात को आए वो नहीं, सपना
मिला है और इसको सार्थक करने के लिए हमारे पास बहुत ऐसे काम है जरूरी जो इस भव में हमको कर जाने चाहिए, जो पता नहीं आयु हमारी कब पूरी हो जाएगी, हम कब ये सब जो कहते हैं ना कि मेले में सब लोग आते हैं, थोड़े दिन साथ रहते हैं, घूमते हैं और फिर मेला खत्म होता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। किसी का मेला कब खत्म होगा और किसी का किस दिन। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इतनी सुंदर दुनिया में हम आए हैं, तो हम अपने आप को समझें, अपनी अच्छी चीज़ों को देखें, दुनिया में जो अच्छाइयाँ हैं उनको फोकस करें, उनके साथ बात करें, उनको सीखें, उनसे समझें और उनके साथ इंटरेक्ट करें। और जो नेगेटिव है वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, उसको इग्नोर करें, नहीं तो हम खुद उसके दुखी होंगे और हम हमारी लाइफ को स्पॉइल करेंगे। तो बहुत खूबसूरत दुनिया में अपने आप को हमको बहुत खूबसूरत बनाना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये बात हमारी ड्रीम और गोल की। दोस्तों, हमने इस पूरे 21 दिनों के अंदर जब भी आपसे बात की, मैंने फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन की आप लोगों से बात की। दोस्तों, फिलोसॉफी ऑफ मनी की बात हम हमेशा हमारे बिजनेस में करते आए हैं, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमने फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन की बात की दोस्तों, तो हमने 4 डायमेंशन के बारे में आप लोगों से बात की थी कि हमारा जो शारीरिक है, हमारा जो मानसिक है, हमारा जो भावनात्मक शरीर है और हमारा जो फंडामेंटल लाइफ एनर्जी है। शारीरिक तो आप सब जानते हैं, मानसिक के बारे में हमने सोच के बारे में आपसे बात की थी और इन बिटवीन इन्हीं बातों के बीच में मुझे ये समझ में आया था कि हमारा जो भावनात्मक शरीर है, हमारा जो भावना वाला जो तीसरा डायमेंशन है, यही हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पाप पुण्य की राशनिंग होती है, जहाँ पर वो करेंसी चलती है, जो करेंसी इस जीवन में नहीं, लौकिक जीवन में नहीं, हमारे पारलौकिक जीवन के अंदर चलेगी। तो पाप पुण्य की करेंसी अभी हम इस जीवन के अंदर इकट्ठी कर रहे हैं दोस्तों, उसका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हमारा भावनात्मक डिपार्टमेंट है और हमें उस भावनाओं को अपने कंट्रोल में करना, इमोशनल फूल नहीं बनना, इमोशनली कैसे हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, इसके बारे में हमने इन 21 दिनों में आपको डिफरेंट एंगल से बात की दोस्तों। रही बात फंडामेंटल लाइफ एनर्जी की, तो वो तो उसके कई सारे नाम हैं, कई सारे धर्मों में उसके बारे में बात की जा रही है, कई सारी जगह पर उसके बारे में चर्चा है, लेकिन आप और हम है वही, क्योंकि ये सब बाहरी जितना भी है, अगर हम इसको अपने आप से अलग हटकर देखेंगे दोस्तों, तो हमारे को ये बात समझ में आएगी, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मेरा स्वरूप कैसा है, और ये बाहर की दुनिया जिसको मैंने अपना समझ रखा है, जिसके साथ मैं अटैच्ड हूँ, जिस मिक्सचर के साथ मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, वो मिक्सचर की प्रकृति क्या है और वो कैसे काम करता है। दोस्तों, ये 21 दिन हमारे जीवन के बहुत यादगार दिन रहेंगे, हम आपको हमेशा मिस करते रहेंगे, लेकिन हम आप और हम साथ हैं, हमारे सबके गोल एक है, हमने सारी दुनिया को फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन समझानी है, बैलेंस लाइफ समझानी है, फिलोसॉफी ऑफ मनी समझानी है, क्योंकि फिलोसॉफी ऑफ मनी समझने से ही बैलेंस लाइफ शुरू होती है और जब बैलेंस लाइफ शुरू होती है तो फिर हम फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन समझ के चीज़ों को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं दोस्तों। तो आप सब लोग फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन समझे दोस्तों, किस एटीट्यूड से समझनी है। ये सारा खेल जो होता है ना, इंग्लिश का ए अल्फाबेट है एटीट्यूड, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लास्ट में एक स्टोरी सुना देता हूँ दोस्तों। एक बार एक टीचर ने अपने स्कूल के अंदर सारे बच्चों को जो है एक सीट दी, एक क्वेश्चन पेपर दिया और उनको बोला कि आपको सबको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सारे बच्चों को वो सीटें बांटी गई दोस्तों, सब बच्चों के हाथ में सीट आई और बच्चों ने जैसे सीट को देखा तो उन्होंने देखा इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ लिखा नहीं है। मास्टर जी ने बोला इसमें आप कुछ नहीं, आपको इसको 5 मिनट के बाद इस सीट को पलटना है और इसमें पीछे कुछ लिखा है। सब बच्चों ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है बच्चों का मन कैसा होता है। मास्टर जी ने तो 5 मिनट बोल दिया और उन्होंने ये भी बोला जो पीछे लिखा है उसके बारे में आपने उसके बाद अगले 5 मिनट तक कुछ न कुछ लिखना है और लिखकर मेरे को देना है। दोस्तों क्या लगता है आपको, जब बच्चों ने सीट को पलटा तो किसी के तो पहले ही सीट के ऊपर वो था क्वेश्चन और किसी के पीछे की तरफ वो क्वेश्चन था। और पता है क्वेश्चन क्या था, उस पूरी सीट के ऊपर एक काला डॉट लगा था। दोस्तों 99% बच्चों ने उस काले डॉट के बारे में लिखा। अगले 10 मिनट के अंदर जिन बच्चों ने लिखकर भेजा उस काले डॉट की बड़ी बड़ी इबारतें थी। ये काला डॉट लगा है, इसका डायमेंशन ये है, इसका मतलब ये है, इसमें
ये होता है, इसका ये होता है, इसका वो होता है। जब मास्टर्स के हाथ में आंसर शीट्स आई वापस, तो मास्टर ये देखकर अचंभित था कि सबने काले डॉट के बारे में लिखा है, लेकिन किसी ने भी उस पेज के बारे में नहीं लिखा जो 99% सफेद था। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम ज़्यादातर जिन चीज़ों पर फोकस करते हैं वो काला डॉट है, लेकिन हम इस खूबसूरत जीवन को कभी फोकस नहीं करते जिसमें 99% सफेद ही सफेद है। 2.5 लाख लोग मरे ना कोरोना से, 2.5 लाख लोग वैसे भी रोज मरते हैं यार, ये वर्ल्ड की गेमिंग्स है। 2.5 लाख लोग वैसे भी रोज मरते हैं, कोई नई बात नहीं है। हमने उस काले डॉट की तरफ झांकना ही नहीं दोस्तों, हमें इस जीवन की तरफ झांकना है जो बहुत खूबसूरत है, और इस जीवन को सहजता के साथ कैसे जी सकते हैं वो हमें सीखना है। हमने कोशिश की आप लोगों के साथ कि हम 21 दिन तक हमारे विचारों को आपके साथ शेयर करें, हमने वो किया। आपको हमारे विचार कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हमसे बात करते रहें। और दोस्तों, ग्रीन टीवी धाबाजीत आज हम यही खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सीजन 1 का आज ये एंड है। सीजन 2 के साथ हम कब आएंगे, कैसे आएंगे मुझे नहीं पता, कब वो टाइम आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर, होगा जरूर। और अब जब हम आएंगे दोस्तों, तो शायद हम ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से आएंगे, ज़्यादा अच्छे से आपसे बात कर पाएंगे, क्योंकि ये तो हमने 4 दिन के लिए शुरू किया था। मुझे पता नहीं था ये मुझे 21 दिन तक करना पड़ेगा, सेकंड लोकबंदी 21 दिन तक चलेगी, ये हमें भी पता नहीं था। और दोस्तों, ये तो उस समय पे किया गया जब हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, हमने इसकी कोई प्लानिंग नहीं करी। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा यूट्यूब पर जो डालने वाला व्यक्ति था उसको भी नौकरी से निकाल दिया गया है, जिस कंपनी ने उसको नौकरी पे रखा था। दोस्तों, कोरोना बंदी के, लोक बंदी के इफेक्ट आने लगे, लेकिन आपने उन इफेक्ट के बारे में नहीं सोचना है, सफेद पेज के बारे में सोचना है। काला डॉट है उसके बारे में नहीं सोचना है, सफेद पेज के बारे में सोचना है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। और आप और सब हम अपने अंदर की ताकत लेकर आए हैं कि आप और हम सब इस जीवन के अंदर भगवान बन सकते हैं, तो बाकी चीजें तो कुछ नहीं। विश यू ऑल द सक्सेस, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए, स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे रॉकिंग। जैसे आप अभी बिजनेस के अंदर रॉक कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। धन्यवाद ग्रीन टीवी धाबाजीत को सफल बनाने के लिए। विश यू ऑल द सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।